ठीक है, तुमने स्टार्ट किया था तुम्हारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं वो देखना है हमें, है ना। तो ये हमारे हो गए राइबोसोम्स, है ना। ये हमारे हो गए, यहाँ से होगा राइबोसोम्स, है ना। तुम स्टार्ट करते हैं राइबोसोम्स का। तुम्हें बताया था कि ये राइबोसोम्स होते हैं हमारे, जो ये प्रेजेंट हैं, छोटे छोटे डॉट 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 प्रेजेंट है। तो ये क्या है भाई, राइबोसोम्स होते ही क्या है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे राइबोसोम्स के बारे में लिखा है हमारा, है ना। राइबोसोम्स देखो, राइबोसोम्स एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, एंड द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं, ये mRNA को DNA में प्रोटीन में बदलते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, mRNA को प्रोटीन में बदलते हैं, क्या करते हैं, ये ट्रांसलेट करते हैं mRNA को प्रोटीन में, ठीक है। तो एक चीज़ तुम्हें याद करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चीज़, कि ये लाइन समझने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये है बता क्या रहा है कि ट्रांसलेट लिख रहा है, ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ कि नया चीज़ है तुम्हारे लिए, बिल्कुल नहीं, इसको याद करके रखना। ये क्वेश्चन पूछा था एक तो तुमको, तुम्हारे एग्ज़ाम में पूछा था, तो वहाँ से हमने देखा है ना। तो ये देखो क्या है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। तो देखो कैसे क्या होता है, कैसे RNA बनता है, कैसे DNA बनता है, ठीक है, और कैसे मतलब जीन बनता है, ये सब कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है, कैसे प्रोटीन बनता है बॉडी के अंदर, वो सब चीज़ है, ठीक है। तो देखो पहले क्या है, पहले हम बना रहे हैं DNA, ठीक। इसको कर दिए यहाँ पे मूव, यहाँ पे इसको कर दिया मूव, ठीक। अब इसको बड़ा बड़ा कर दिया, ठीक। आगे देखो DNA के बाद हो जाएगा क्या, मेरा DNA के बाद हो रहा है यहाँ पे RNA, क्या होगा, RNA। उसके बाद से क्या होगा मेरा, प्रोटीन, PROTIN, प्रोटीन, ठीक। देखो अब ये DNA से अगर DNA बनेगा, है ना, DNA से DNA बनेगा, तो कौन सा प्रोसेस होगा, यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होगा क्या, यहाँ पे प्रोसेस होगा रेप्लिकेशन, REPLICATION। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन, यानी कि इसका रेप्लिका बनना है, यानी किसी की कॉपी बनना है, ये रेप्लिकेशन कहलाएगा, ठीक है। अगर DNA से क्या बन रहा है, DNA से बन रहा है RNA, है ना। अगर DNA से क्या बन रहा है, RNA बन रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, DNA से RNA बनने को हम लोग क्या कहते हैं पता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, और नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, TRANSCRIPTION, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। और RNA से ही प्रोटीन बनता है। कैसे बनता है, हमारे बॉडी में जो प्रोटीन बनता है ना, जो भी हम प्रोटीन लेते हैं, जो भी प्रोटीन बनता है, वो सब सेल से होता है यार, सब सेल मॉडिफिकेशन होते हैं, सब सेल का काम कराता है, वो सब वही कराता है, ठीक है। तो उसमें हेल्प कौन करता है, हमने पढ़ा ना अभी कि राइबोसोम्स होते हैं, कैसे हेल्प करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अब वो क्या लिखा है यहाँ पे कि दे ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन, क्या करते हैं, दे ट्रांसलेट। तो ये प्रोसेस जो है ना, यहाँ पे RNA से प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। प्रोटीन जो बन रहा है ना, तो प्रोटीन का स्पेलिंग लिखना अच्छे से, प्रोटीन का स्पेलिंग गलत है, PROTIEN होगा। तो देखो अब देखो यहाँ पे ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है, यहाँ पे क्या कहला, ये क्या होगा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है ना ट्रांसलेट। तो ये क्या होगा, RNA से प्रोटीन बनना है, TRANSLATION, ट्रांसलेशन। ये ऐसे प्रोटीन, ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जैसे इसको सेंट्रल डोग्मा हम लोग कहते हैं, एक तरह से हेडिंग में था। तो DNA से DNA को बनना हम लोग रेप्लिकेशन कहेंगे, ठीक है। DNA से प्रोटीन RNA को बनना हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। RNA से प्रोटीन बनना हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ होता है ना। ये हमारा टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक था यहाँ पे, जो जानना ज़रूरी है तुम्हारे लिए, है ना। ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, ये सब ईजी होगा, है ना। तो देखो आगे देखते हैं हम, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, आगे देखते हैं। इसको हम लोग स्टेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो ये हो गया मेरा पता। अब इंक्लूजन्स बॉडी हो जाते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल के बारे में पता है तुमको, यूकैरियोटिक सेल के बारे में बस पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप होते हैं, ठीक। आगे देखो सेल मेम्ब्रेन होता है, हाँ पता है। अब देखो सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन
के बारे में पता होगा। सेल मेम्ब्रेन माने कि बॉडी के ऊपर सेल के ऊपर का जो मेम्ब्रेन होता है सेल मेम्ब्रेन होता है, यही सेल मेम्ब्रेन है। यूकैरियोटिक में भी सेम सेल मेम्ब्रेन होता है जो कि प्रोकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता, दोनों सेल मेम्ब्रेन सेम होता है। जो यूकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन होता है वही प्रोकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल वॉल अलग अलग होता है लेकिन सेल मेम्ब्रेन एक ही होता है, ठीक है ना। बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना हुआ होता है पता होगा, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। तो इतना बताने की जरूरत नहीं। सेल मेम्ब्रेन हुआ। सेल मेम्ब्रेन जो है अब देखो ये भाई, अब देखो इस सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया कौन था, आखिर कौन थे वो दो साइंटिस्ट जो बताए थे सेल मेम्ब्रेन होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो उसको बनाने वाले कौन थे, पहले सिंगर, दूसरा निकोल्सन, दोनों साइंटिस्ट मिलकर बनाए थे। कब बताया था इन्होंने, सिंगर और निकोल्सन जो थे सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, फ्लूइड दिया था मॉडल। 1972 में सेल मेम्ब्रेन का मॉडल दिया था सिंगर और निकोल्सन ने, जिसको उन्होंने क्या कहा था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, क्वेश्चन ये आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि अब बताओ कि सिंगल एंड निकोल्सन, या फिर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि भैया बताओ सिमरन की फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कौन दिया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल निकर्सन एंड सिंगर ने दिया था। कब दिया था, 1972। ये दूसरा क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन कब आएगा, कैसे आएगा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या दिया था, कब दिया गया था, 1972 में दिया गया था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कब कैसे आएगा कि सिंगल एंड निकोल्सन ने क्या किया था, क्या ढूंढा था इन्होंने, तो कौन सा मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था इन्होंने, ठीक है। कौन सा मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक। सिंगल एंड निकोल्सन ने किस पे काम किया था, सिंगल एंड निकोल्सन ने सेल मेम्ब्रेन पर काम किया था, और क्या दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कब दिया था, 1972 में दिया था, ठीक। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इसके मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा, इसके अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इसके मतलब अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द क्वासी फ्लूइड नेचर, यानी कि सेमी फ्लूइड नेचर, सेमी मतलब सेमी हल्का फुल्का, फ्लूइड हल्का फुल्का सॉलिड, ठीक है। सेमी फ्लूइड नेचर ऑफ अ लिपिड होता है, इनेबल द लेटरल मूवमेंट का मतलब क्या कि तुम्हें पता है सेल मेम्ब्रेन ये हमारा है ना। सेल मेम्ब्रेन के आउटर और इनर, ठीक है, खाना पानी सब जाता है, सेल के अंदर खाना आता है उसके लिए, तो सेल मेम्ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन ही काम करता है हमारे इस सब चक्कर में, ठीक, इस सब साइकिल में सेल मेम्ब्रेन काम करता है, ठीक। तो ये क्या करता है, इनेबल द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विथ इन ओवरऑल बाई लेयर, ठीक है। तो देखो आगे तुमको बताया जा रहा है कि क्या होते हैं ये सब चीज़ें, सिस्टम कैसे क्या चलता है, ठीक है। तुम थोड़ा इसको नीचे करेंगे, ये दिखाएंगे। ये रहा सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि मान लो ये तुमको बताएं अगर विजुलाइज करा के कैसे क्या है, तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो सेल, मान लो ये हम बना रहे हैं, एनिमल सेल बना रहे हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया ऐसे बड़ा सा, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये ऐसे सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, पूरा है ना। ऐसे इसमें भी एक और बड़ा सा लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, ऐसे यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारा क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया तुम्हारा, ठीक है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बन गया तुम्हारा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर राइबोसोम्स हो गए ऐसे छोटे छोटे, ऊपर सेल मेम्ब्रेन है, तो ये क्या है मेरा, ये सेल मेम्ब्रेन है बड़ा सा, ठीक है। ऐसे ही होता है, समझ लो, ऐसे ही बना होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है ना। ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन होता है, ये पूरा ऐसा सेल मेम्ब्रेन होता है, ऐसे छोटे छोटे जो इसका डिटेल तुमको स्ट्रक्चर बताया गया कि यहाँ सेल मेम्ब्रेन ऐसा होता है, ठीक। तो इसमें क्या है, ये चीज़ क्या है, अब तुम्हें समझ में आएगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो हम इस सेल मेम्ब्रेन के इस वाले पार्ट को काट देते हैं यहाँ से, मतलब क्या है कि इस सेल मेम्ब्रेन के हम लोग इस वाले पार्ट को काट दिए हैं। अब सेल मेम्ब्रेन के इस वाले पार्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे, जैसे कि मान लो कोई भी हम सेल मेम्ब्रेन के यही वाला पार्ट को काट के अब स्टडी करेंगे इसके बारे में क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। ऐसे ही नहीं कुछ है, ठीक है, समझा। तो सेल मेम्ब्रेन को ऐसे बनाया गया है, ठीक है, बड़ा करके। तो हमें समझना पड़ेगा सेल मेम्ब्रेन क्या होता है ना। चलो हाँ, देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक। अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, ठीक। तो क्या लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन सिंगल एंड निकोल्सन उसका मॉडल लिया था पहली बार, ठीक है। तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा जरूर, जाहिर सी बात हमें पढ़ना पड़ेगा इसका मॉडल, ठीक। तो आगे देखो कि इसमें क्या है कि ये लेटरल मूवमेंट शो करता है, यानी कि बाहर सीधा मूवमेंट शो करता है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर जैसे लेटरल मतलब क्या होता है, लेटरली ये होता है, लेटरल, ठीक है। तो ये ऐसा ही है ना सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ऐसे कुछ मूवमेंट इसका कुछ ऐसे होता है, लेटरल मूवमेंट ऐसे जिगजैग मोशन, ठीक है। ये मूवमेंट शो करता है, ठीक है ना। अब देखो क्या है कि अब देखो क्या लिखा है कि अब इसमें क्या होता है, ये बाई लेयर लिखा है, क्या लिखा है, बाई लेयर होते हैं, ये दो लेयर के होते हैं, ठीक है। ये पहला लेयर है, ये दूसरा लेयर है, क्या है, दूसरा लेयर, ठीक। तो ये बाई लेयर होता है, ठीक है। अब इसके अंदर भाई ये क्या है भाई, अब ये लिखा है ना बाई लेयर है, ठीक है। दो टाइप के प्रोटीन होते हैं इसके अंदर, एक पेरिफेरल प्रोटीन होता है, एक इंटीग्रल प्रोटीन होता है। जहाँ पे पेरिफेरल आ गया,
पेरिफेरल मतलब क्या होता है, दूरी। पेरिफेरल का मतलब होता है दूरी, इंटीग्रल का मतलब अंदर घुसा हुआ। देखो ये कौन सा प्रोटीन हो गया यहाँ पे, ये हमारा प्रोटीन कौन सा है, ये हमारा प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन पेरिफेरल होगा और ये जो है इंटीग्रल प्रोटीन है, अंदर तक बरीड है, ठीक है। ये अलग अलग 2 तरह के प्रोटीन होते हैं हमारे, ठीक। आगे देखो दूसरा क्या है हमारा, दूसरा ये है कि लाइक अब इसका तुम्हें बस याद क्या रखना है इसमें, पहला तो मैंने बता दिया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल याद कर लो, ठीक है। दूसरा क्या याद कर लो हमें कि यहाँ पे क्या होता है कि इनका कंपोजिशन क्या होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये तुम्हें याद करना है। इसका ये किससे मिलकर बना होता है, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना। अब पढ़ाई किया गया कि हमारे ब्लड सेल जो है, हमारा ब्लड सेल उसमें जो आरबीसी है, ये जो आरबीसी हमारा है, रेड कलर का जो आरबीसी हमारा होता है भाई, सुंदर वाला, है ना, वो आरबीसी के सरफेस पे पढ़ाई किया गया कि हाँ भाई आरबीसी का सरफेस कैसा दिखता है। आरबीसी जो है, आरबीसी के सरफेस पे, आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पे क्या क्या मिलते हैं देखने को आते हैं, ठीक है। वो चीज़ हम पता किया गया कि आरबीसी के सरफेस पे, ये जो सरफेस पे क्या उसका कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ मिल के बने हुए हैं। तो आरबीसी के सरफेस पे लिखा है ना कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि इरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन और 40% लिपिड होता है। तो ये याद कर लेना, हमेशा क्वेश्चन आता है कि 52% जो होता है प्रोटीन होता है और क्या होता है, 52% प्रोटीन होता है और क्या लिखा है कि 40% लिपिड है, लिखा है क्या लिखा है, 40% लिपिड होता है ना। और तो और बचा क्या 8%, तो 8% जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, CARB कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट होता है 8%, ठीक है। 40% जो होता है लिपिड होता है, ठीक है, और 52% प्रोटीन होते हैं, ठीक है, ये होता है, ओके। तो ये रहा, देखो अब सेल मेम्ब्रेन जो होता है हेल्प करता है किस चीज़ में, आयंस के ट्रांसपोर्ट में, मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। ऐसे आना सेल के अंदर, जाना सेल के बाहर जाना, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में हेल्प करता है, ठीक है। ऐसे चीज़ों में ये हेल्प करता है, सेल मेम्ब्रेन बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि सेल को चाहिए खाना, सेल खाना खा लिया तो सेल खाना खाने के बाद जो वेस्ट बचता है उसको बाहर करता है। तो कैसे बाहर करता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही बाहर करता है। तो सेल मेम्ब्रेन हेल्प करता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि सेल मेम्ब्रेन नहीं भेजना चाहता किसी को, मतलब नहीं चाहता कि हाँ यहाँ से कुछ चीज़ें जाएँ क्योंकि वो उस लायक नहीं बना होता, ठीक है। तो उसके लिए क्या होती हैं, ये प्रोटीन्स के चैनल्स बने होते हैं कि इस चैनल्स के थ्रू मान लो कोई आयन हो गया, आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, ठीक है। ये जो हो गया, इसके लिए क्या चाहिए होता है, सेल को एनर्जी लगाना पड़ता है। एनर्जी लगा के इसको भेजता है कि हाँ सोडियम पोटेशियम आयन जो हमारे अंदर बना है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम आयन जो बने हमारे सेल के अंदर, उसको बाहर भेजना है ताकि ये यूज़ हो चुका है तो इसको बाहर भेजेगा कैसे, इधर से भेजेगा। तो इसके लिए चाहिए एनर्जी इसके लिए। और वहीं पानी लेना रहता है सेल को ना, तो पानी क्या करता है, पानी रहता है यहाँ पर एब्जॉर्ब होकर चलाता है अंदर, यहाँ पानी रहता है एब्जॉर्ब, या फिर ज़्यादा पानी अंदर हो जाता है तो पानी यहाँ पर आता है एब्जॉर्ब होकर बाहर चलाता है, ठीक है। तो ऐसे पानी, लेकिन सोडियम पोटेशियम हो गया, यूरिया हो गया, अमीनो एसिड हो गया, तो इसके लिए सेल को चाहिए होता है एनर्जी लगा कर बाहर भेजता है, ठीक है, ओके। तो वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल। तो पहली बात तुम याद रख लेना कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेलेक्टिवली परमेबल होता है। मतलब क्या, ये सेलेक्टेड चीज़ों को ही, परमेबल का मतलब क्या होता है, परमेबल का मतलब क्या, परमेबल का मतलब क्या होता है कि ये परमेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब क्या है, ये ट्रांसफ़र परमेबल का मतलब क्या है कि हम परमेबल हैं, कि इस चीज़ को ले जाने के लिए परमेबल है, मतलब कि वो वहाँ से परमिट कर सकता है, यानी कि जा सकता है आगे, ठीक है। तो वो परमेबल हो जाता है, ठीक है। आगे देखो उसके बाद क्या कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल रहा है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, 2 तरह के ट्रांसपोर्ट होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। तो ये हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट, ठीक है। तो 2 तरह के ट्रांसपोर्ट बता रहा है यहाँ पे। तो पहला ट्रांसपोर्ट क्या है हमारा, पहला ट्रांसपोर्ट होता है मेरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सॉरी पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि इसमें कोई एनर्जी नहीं लगता। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें एनर्जी नहीं लगता है, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अगर मान लो सेल के अंदर हायर कंसंट्रेशन होगा मॉलिक्यूल का तो तुरंत भेज देगा बाहर, ठीक है। तो ये पैसिवली हो जाता है नॉर्मली, ठीक है ना। इसमें एनर्जी नहीं लगता है, जैसे कि डिफ्यूजन के थ्रू हो गया, पानी चला गया डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, नॉर्मल। तो कौन सा ट्रांसपोर्ट हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल कंसंट्रेशन। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। अगर मान लो इधर सोडियम आयन हो गया, बहुत कम है इधर, लेकिन इसको निकालना है ना, सेल को निकालने के लिए ज़रूरत चाहिए उसको, तो उसको एनर्जी लगा के भेजता है बाहर की। हमारे अंदर सोडियम आयन की ज़रूरत ही नहीं, तो हमको हटाओ यहाँ से, ठीक है। तो उसको बाहर भेजता है, ठीक। तो जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है ना, सोडियम पोटेशियम पंप लगे होते हैं, किसके लिए, तो सोडियम पोटेशियम ATP ATP का मतलब क्या, तो एनर्जी लगता है यहाँ पे, कि एनर्जी लगता है, एनर्जी यूज़ होगा यहाँ पे, इसलिए लिखा क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप लगे हुए होते हैं, ठीक है।
जो कि एनर्जी क्या करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, ये चलने के लिए क्या करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं एनर्जी, ठीक है, सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर जाने के लिए, ठीक, ओके। तो यही था सेल मेम्ब्रेन में कि कुछ नहीं है सेल मेम्ब्रेन, बाकी परमिबिलिटी के लिए होता है, और हमें ये याद करने वाली चीज़ें हैं कि निकोल्सन सिंगर, उसके बाद से ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड होता है इसके अंदर का लेयर, 52% प्रोटीन, 40% लिपिड, 8% कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और दो तरह का ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारा क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं लगती है, डिफ्यूजन के थ्रू काम हो जाता है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होती है, एनर्जी लगती है, और कौन सा पंप होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जो कि भेजता है इनको बाहर, ठीक है, ऐसा सिस्टम है, ठीक। अब देखो सेल वॉल आ गया मेरा, ठीक। तो सेल वॉल क्या होता है, तो सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल इज़ अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर विच गिव शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, ठीक। तो पहली बात देखो क्या है कि ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, क्या होता है, नॉन लिविंग। सेल वॉल जो होता है लिविंग नहीं होता, इट इज़ ए नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है, प्लांट को, बैक्टीरिया को, फंजाई को, ठीक है। और तो और क्या चीज़ क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, कहाँ से, मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सेल को, किसके, मैकेनिकल डैमेज से, ठीक है, इन्फेक्शन से, ठीक। और तो और क्या करता है, एक सेल वाल दो सेल वाल के बीच में क्या बनाते हैं, सेल टू सेल इंटरेक्शन, क्या करते हैं वो, सेल टू सेल इंटरेक्शन शो करता है ना, सेल टू सेल इंटरेक्शन शो करता है ना। आगे देखो, मतलब एक सेल हो गया ये, और एक सेल ये हो गया ए, ठीक है, इसके बाहर सेल वॉल लगा है, इसके बाहर सेल वॉल लगा है ना, बड़ा सा सेल वॉल लगा, तो इनके बीच में क्या हुआ, इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ ना, सेल टू सेल इंटरेक्शन किया ना सेल वॉल, है ना, तो वो चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे, सेल टू सेल इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक। अब देखो क्या है कि दे प्रोवाइड द बैरियर टू द अंडरस्टैंड अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल। मान लो अगर कोई कीड़ा ही घुस रहा है, कोई बैक्टीरिया घुस रहा है सेल उसके अंदर, तो वो ये बैरियर प्रोवाइड करने की रोकेगा उसको, ठीक है। अनडिजायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब कोई भी चीज़ को अंदर नहीं जाने देता है ऐसे ही, इसीलिए तो प्रोटेक्शन करता है वो, ओके, ठीक है। अब देखो ये सबसे, अब तो ये तो ठीक है, तुमको पढ़ने वाली बात थी ये, है ना, तो पढ़ लिया तूने। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि लाइक यहाँ पे क्या लिखा है, सेल वॉल क्या है भाई, सेल वॉल देखो क्या लिखा है भाई लिखा है यहाँ पे है कि सेल वॉल ऑफ एल्गी, एल्गी का सेल वॉल किससे बना होता है, याद करो, याद करना, इस पर लिखो कॉपी में, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड मिनरल्स, ठीक है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऐसे याद करो कि किससे किससे बना होता है ये, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस और कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। किसका सेल वॉल, एल्गी का सेल वॉल, एल्गी का सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस, तो ऐसे ना, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और वहीं बात करें अगर हम प्लांट की, तो प्लांट का सेल वॉल जो होता है, प्लांट का सेल वॉल कैसे बना होता है, प्लांट का सेल वॉल जो होता है बना होता है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन, और किससे, और कैसे बना होता है, पेक्टिन और प्रोटीन से, कैसे, पेक्टिन और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल जो होता है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन, ठीक, ये चार चीज़ों से इसमें बना होता है, और एल्गी में इसमें बना, ऐसे बना होता है, ठीक, ये से होता है। और देखो आगे देखो, ये दो छोटे छोटे टर्म्स हैं, हम तुमको बताते क्या होता है, मिडिल लेमिला हो गया और प्लाज्मोडेस्माटा हो गया, ठीक है, ये दो छोटे छोटे टर्म्स हैं, है ना, ये क्या है, तो जैसे मान लो तो बता दे रहे हैं कि ये रहा मेरा सेल, ये रहा मेरा प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर ये रहा उसका साइटोप्लाज्म, सॉरी ये रहा उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट सेल के अंदर। ग्रीन वाला क्या है मेरा, ग्रीन वाला जो है ये है मेरा सेल वॉल, क्या है, ये है सेल वॉल, है ना। अब देखो क्या है, आगे देखो, ये हम बता रहे थे मैं मिडिल लेमिला। अब ये भाई ऐसे सेल होता है, ये दो सेल हैं हमारे, ये कहाँ है, प्लांट के अंदर है, पेड़ों के अंदर है ना। ये मान लो हम बना दिए अगर बड़ा सा पेड़ यहाँ साइड में, ये पेड़ बना दिए तो उससे सेल हैं, और वैसे जगह बीच में खाली तो रहता नहीं है उनके बीच के सेल का, तो इसके सेल के बीच में क्या आ जाता है, एक ऐसे कैल्शियम और पेक्टेट का लेयर रहता है, कैल्शियम और पेक्टेट का लेयर रहता है, ठीक है। क्या आता है, गया भैया, बच गया, क्या होता है भाई बताओ, कैल्शियम पेक्टेट का लेयर होता है ना, क्या होता है, कैल्शियम और पेक्टेट का लेयर होता है, ये हो गया तुम्हारा कैल्शियम और पेक्टेट का लेयर, क्या कहते हैं इसको में, कैल्शियम पेक्टेट, है ना, क्या है ये, इसको हम लोग कहते हैं मिडिल लेमिला, LAMM
ELLA, ठीक है, जो कि क्या लिखा है ना, देखो लिखा है मिडिल लैमेला, ये क्या लिखा है, मिडिल लैमेला, जो कि मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। याद कर लेना किससे बना होता है, कैल्शियम और पेक्टेट से बना होता है। किससे बना होता है, कैल्शियम और पेक्टेट से बना होता है, ठीक है। ये किससे बना होता है, कैल्शियम और पेक्टेट से बना होता है, तो हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड पेक्टेट, ओके ओके, डन डन भैया डन, आगे बढ़ो। और देखो क्या, अब हमें क्या बताना आगे तुम्हें, ठीक है। अब देखो क्या है कि अब भाई मान ले प्लांट में चोट लगा, ठीक है, एक मान लो कहीं कहीं बीच में दाढ़ी चोट लगा, तो अब प्लांट को चाहिए कि अब हमें दाढ़ी फिर से बनाना है, क्योंकि ग्रो कर लेता है, उसके पास कैपेबिलिटी है, दाढ़ी के पास कैपेबिलिटी है कि हाँ ग्रो कर सकते, मतलब टहनी के पास कैपेबिलिटी है कि फिर दोबारा ग्रो कर सके। तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक सेल ही ग्रो करता है उस प्लांट का, जितने सेल्स अगल बगल होंगे, जितने सेल्स अगल बगल होंगे, जितने सेल्स अगल बगल होंगे, सब ग्रो करते होंगे, एक साथ ग्रो करते होंगे, तभी तो एक साथ में दाढ़ी निकलता है। ऐसा तो नहीं एक सेल निकल गया फिर दूसरा सेल ग्रो हुआ, नहीं, एक साल सब बड़े होते होंगे, एक साल सब डिवाइड होते होंगे, सब निकलते होंगे, जितने सेल्स अगल बगल इसके होंगे सभी, ठीक है, जितने सेल्स अगल बगल इसके होंगे सब बढ़ते होंगे ना एक साथ में, तभी तो दाढ़ी बढ़ता है, फिर उसका ग्रोथ होता है, ठीक है। तो आखिर उनको पता कैसे चलता है कि डिवाइड करना है, या फिर उनको पता कैसे चलता है कि हमें एक साथ डिवाइड करना है, आखिर कुछ तो कनेक्शन होगा, कुछ तो लाइनिंग होगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक लाइनिंग होती है प्लाज्मोडेस्माटा की, ठीक है। तुम्हारा क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा होता है ना, हमारा क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटल लाइनिंग होती है ना, ये प्लांट को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखती है, ठीक है। क्या होती है, ये प्लाज्मोडेस्माटा होता है ना। हम बना देते तुमको कि ये प्लाज्मोडेस्माटा है भाई, चल जाए यार अच्छे से। ये हो गया प्लाज्मो, नहीं अच्छा लग रहा है ये, रुको बना रहा है अच्छे से। अच्छा कलर नहीं किया, हाँ ठीक है, ये भी तो सेम ही है। तो ठीक है, बना दें तुमको। यहाँ पे एक प्लाज्मोडेस्माटा की लाइनिंग है ये, ठीक है। ये क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है, ये क्या है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या करता है, ये दो सेल को कनेक्ट करता है जिससे इनका कम्युनिकेशन बेटर हो, है ना। ये क्या करता है, ये दो सेल को कनेक्ट करता है जिससे इनका कम्युनिकेशन बेटर हो, है ना। ये क्या करता है, ये सेल को कनेक्ट करता है जिससे इनका, ये क्या है मेरा, ये क्या बना है मैंने, प्लाज्मोडेस्माटा, क्या बना है, प्लाज्मोडेस्माटा, है ना। क्या है, PLASM, प्लाज्मो DESMETA, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम लिखा है, देखो क्या लिखा है कि प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल, ठीक है। बस ये इसके साइटोप्लाज्म को क्या किया, कनेक्ट किया। ये जो लाइनिंग गया, ये प्लाज्मोडेस्माटा ऐसे इधर भी ज्वाइन किया होगा, ऐसे इधर भी ज्वाइन किया होगा सेल का, यहाँ पे सेल होगा उसको ज्वाइन किया होगा, यहाँ पे सेल होगा उसको ज्वाइन किया होगा, तो ऐसे आपस में सब कनेक्शन किए हुए हैं, ठीक है, जिससे कि उनको पता चलता है कि डिवाइड करना है कैसे, कैसे क्या करना है, कैसे खेल खेलना है ना, जो भी है उनको पता चलता है, ठीक है। ओके, तो हमारा हो गया अभी सेल, ठीक। आगे देखो, आगे क्या है, आगे हमें देखना क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम बंद करते हैं वीडियो को, फिर नया स्टार्ट करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। नया टॉपिक, नया वीडियो।